बच्चों, वसंत पुस्तक से हम आज पाठ 16 वन के मार्ग में पढ़ेंगे। इस पाठ में यह दिखाया गया है कि श्री राम, सीता और लक्ष्मण वन की ओर जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिला था और वह अपनी पत्नी और लक्ष्मण के साथ वन की ओर गए थे और 14 वर्ष के बाद ही फिर वापस लौटे थे। तो यहाँ से हम पढ़ते हैं, पुरतै निकसी रघुवीर बधु धरिधीर दये मग में डगद्वय। पुर का अर्थ होता है नगर, नगर से निकसी का अर्थ होता है निकली। वह नगर से निकली रघुवीर बधु। कौन निकली? रघुवीर की बधु। रघुवीर मतलब श्री राम की, वधु मतलब पत्नी, दुल्हन। धरिधीर दये मग में डगद्वय, और धर रही थी अपने पाँवों को धीरे धीरे। धीर मतलब धीरज के साथ, पेशेंस के साथ। दये मग में डगद्वय। दय का अर्थ होता है रखना, मग का अर्थ होता है रास्ता, डग का अर्थ भी डगर होता है। द्वय मतलब दो, यानी कि दो कदम जो हैं, दो कदम वो आगे चली और थक गई। झलकी भरी भाल कनी जलकी, पुट सूख गए मधुराधर वय। झलकी भरी मतलब झलक आई उनके बहाल, यानी कि माथे पर क्या झलक आई? कनी जलकी, अर्थात कनी मतलब कण, मतलब पानी की बूंदें उनके माथे पर झलक आई। इसका अर्थ क्या हुआ कि उन्हें पसीना आ गया। पुट सूख गए मधुराधर वय, और उनके होठ सूख गए जो कभी मधुर पान किया करते थे, अर्थात उनके लिए खाने पीने की कोई कमी तो थी नहीं, वे एक राजकुमारी थी, तो उनके लिए फूलों का रस, फलों का रस रहता था पीने के लिए, और कहाँ उनके लिए पानी भी नहीं था। फिर बूझती चलो अब केतिक पर्ण कुटी करिहो कित है। फिर बूझती है मतलब वो उन्होंने फिर से पूछा श्री राम से कि अब कितना चलना है, चलनो अब केतिक, यानी अब कितना और चलना है। पर्णकुटी करिहो कित है, और पर्णकुटी हम कहाँ बनाएंगे, अपनी कुटिया यानी रहने का स्थान हम कहाँ बनाएंगे। तिय की लखी आतुरता पिय की अखियाँ अति चारु चली जल चौय। तिय की लखी आतुरता, तिय मतलब पत्नी, पत्नी की लखी मतलब देखकर, आतुरता मतलब व्याकुलता, पिय की अखियाँ यानी श्री राम की अखियाँ, अति चारु चली जल चौय कि उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। जल को गए लखन है लड़का परिखौ, पिय छाह घरीक है ठाढ़े। सीता जी ने श्री राम से कहा कि जब तक लखन यानी लक्ष्मण जल लेने के लिए गए हैं, चलिए तब तक यहाँ पर हम उनको परखें, यानी कि उनका रास्ता देखें और छाह में खड़े हो जाएं। पोछ पसेऊ बयारी कराओ, और उन्होंने अपना पसीना पोछा और हवा, अपने आंचल से हवा झलने लगी। अरुपाएँ पखारे भूभुरी ठाढ़े, अर्थात कि अपने पाँव को देखने लगी जो कि धूल और मिट्टी से गंदे हो गए थे और उसमें कांटे चुभे हुए थे। तुलसी रघुवीर प्रियाशम जान के बैठ विलंब लव कंटक काढ़े। तुलसी दास जी कहते हैं कि रघुवीर यानी श्री राम जो है प्रियाश्रम यानी कि पत्नी के मेहनत को, परिश्रम को जानकर, थका हुआ जानकर बैठ गए और कंटक काढ़े यानी कांटे निकालने लगे, और कांटे निकालते निकालते विलंब यानी देर करने लगे। तो उन्होंने ये सोचा कि हम जितनी देर तक कांटे अपने निकालेंगे और सीता जी के निकालेंगे तो तब तक देर होगी और सीता जी आराम कर सकेंगी। जानकी नाक को नेह लख्यो पुलको तन बारी बिलोचन बाढ़े। जानकी अर्थात सीता जी, सीता जी जो हैं उनको प्रेम से, बिलोचन मतलब नैन से, पुलको मतलब प्रसन्नता से देख रही थी। ठीक है, वह उनको नेह लख्यो मतलब भी देखना ही होता है, नेह मतलब नेत्रों से, आंखों से उनको देख रही थी। पुलक मतलब प्रसन्न हो रही थी। तनुबारी बिलोचन बाढ़े, उन्हें देख देख कर बार बार प्रसन्न हो रही थी।